अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आपको पिछला लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज हमारा चैप्टर 1 क्लास 10 का दूसरा लेक्चर है, जिसमें आप समझेंगे प्रोग्रामिंग बेसिक्स। सबसे पहले तो टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग बेसिक्स। इसके अंदर हमें दो डेफिनेशन देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि एक है सिंटेक्स और सिंटेक्स एरर। इसे रीड करते हैं। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड प्रोवाइड सम रूल्स इन ऑर्डर टू राइट एन एक्यूरेट प्रोग्राम। दिस सेट ऑफ रूल्स इज़ नोन एज सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, हर तरह की लैंग्वेज में ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड प्रोवाइड सम रूल्स। उसके कुछ रूल्स हैं। अगर हम कोई भी काम करते हैं, ज़्यादातर हम जो भी काम करते हैं उसके सम रूल्स होते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि हम ये काम करें या ये काम ना करें। अगर हमने लेक्चर देना है तो इसका भी रूल है। हमारे पास मार्कर होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड के बाद हमारे पास इंक मार्कर होना चाहिए। अगर मार्कर में इंक होगी तब ही हम लेक्चर डिलीवर कर सकेंगे। यही रूल्स हैं, जो छोटे छोटे रूल्स हैं जो हमारे पास होते हैं हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और इस सेट ऑफ रूल्स को हम कहते हैं सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। सिंटेक्स क्या है वो आपने समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं सिंटेक्स एरर की तरफ। सिंटेक्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज while programming. If proper syntax or rules of the programming language are not followed, the program does not compiled. अगर वो कंपाइल्ड ही नहीं होगा तो फिर वो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। सिंटेक्स ने जो रूल्स हमें बताए हैं, जो कुछ भी रूल्स हो सकते हैं कि कोई वर्ड लिखना है, कोई वर्ड नहीं लिखना, कोई वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिखना है, कोई स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ये सारे रूल्स होंगे जो कि बहुत आसान है, ईजी है याद करना। और जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज बहुत ही ईजी लैंग्वेज है हमारे 10th क्लास के बच्चों के लिए। सिंटेक्स, इफ़ प्रॉपर सिंटेक्स और रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड, द प्रोग्राम डज नॉट कंपाइल। इन दिस केस द कंपाइलर जनरेट्स एन एरर। एरर की बात आ गई। दिस काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे जो हमें सिंटेक्स ने बताए हैं, वो कुछ भी रूल्स हो सकते हैं, अगर हम वो रूल्स नहीं फॉलो करते तो एक एरर देगा हमें कंपाइलर। वो उस एरर को हम कहेंगे सिंटेक्स एरर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने हमें एक लिस्ट दी होगी, जो कि वो वर्ड्स होंगे जो पहले से उस लैंग्वेज ने अपने अंदर प्री डिफाइन किए होंगे। वो लफ्ज़ हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही देगी। इन केस इसके सी लैंग्वेज में ईच वर्ड हैज़ ए स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। ये वर्ड्स पहले से ही कंपाइलर को पता होगा। दीज वर्ड्स आर नोन एज रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। इफ़ अ प्रोग्रामर गिव्स अ डेफिनेशन ऑफ हिज ओन, इट कॉजेज अ सिंटेक्स एरर। अब समझ लें, सी लैंग्वेज ने हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। इंटीजर हो गया, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं ऑटो, ब्रेक, इंटीजर, इफ़। अगर इन ये वर्ड्स का सी लैंग्वेज में कोई ना कोई मतलब है जो कि पहले से प्री डिफाइंड है, उस सी लैंग्वेज को पता है, उस कंपाइलर को पता है। अगर इन वर्ड्स को मैं अपनी डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं नहीं दे सकता, और अगर मैं दे दूँ तो एक एरर आएगा। उस एरर को हम फिर से कहेंगे सिंटेक्स एरर। बुक में एक्टिविटी है 1.3, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड सर्कल द रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले हमने देखना है, ऊपर हमें पैराग्राफ दिया गया है, ऑटो, डबल, इंटीजर, स्ट्रक्ट, ये हमें नज़र आ रहा होगा बुक पे। एक्टिविटी में हम देखते हैं इंटीजर हमारे पास कीवर्ड्स है, रिजर्व वर्ड्स है। कीवर्ड हम इसे कहते हैं ज़्यादातर। पैक भी हमारे पास कीवर्ड नहीं है, क्रिएट भी कीवर्ड नहीं है, केस कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड है, इसके अंदर स्ट्रक्ट कीवर्ड है। होप सो आपको लेक्चर समझ आई होगी। शुक्रिया।